इस वक्त हजारों असली एआई कंप्यूट क्लस्टर्स चुपके से किसी और के लिए क्रिप्टो माइन कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं कुरो। और अटैकर्स ने जो तरीका ढूंढा है ना, वो किसी नॉर्मल हैकिंग से कहीं ज्यादा डरावना है। टारगेट है रे, एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क जो एआई वर्कलोड्स को पूरे क्लस्टर में फैलाता है। ये कोई टॉय प्रोजेक्ट नहीं है, असली प्रोडक्शन एमएल टीम्स इसी पर अपना ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस चलाते हैं। अब देखिए असली गड़बड़ कहाँ है, और ये इतनी सिंपल है कि शर्म आ जाए। रे का जॉब्स एपीआई जो क्लस्टर को काम भेजता है, बाय डिफॉल्ट बिना किसी ऑथेंटिकेशन के आता है। जो भी इंटरनेट पर उस एड्रेस तक पहुंच सकता है वो सीधा जॉब सबमिट कर सकता है, ना पासवर्ड ना टोकन। और इस सेंधमारी के लिए कोई चालाक एक्सप्लॉइट चाहिए ही नहीं। अटैकर्स बस इंटरनेट स्कैन करते हैं एक्सपोज्ड रे डैशबोर्ड्स के लिए, फिर एक आम यूजर की तरह जॉब डाल देते हैं। और वो जॉब उतने ही प्रिविलेजेस के साथ चलता है जितने किसी असली जॉब के होते, पूरे क्लस्टर के कंप्यूट तक एक्सेस। एक बग जिसको एक्सप्लॉइट करने के लिए जीरो चालाकी चाहिए। आपके हिसाब से यह सालों तक अनपैच्ड क्यों रहा? कुरो के बताने से पहले गेस कर लीजिए। यही सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है, और ये कोई बग भी नहीं है। रे में एक असली स्केड्यूलिंग फीचर है, नोड एफिनिटी स्केड्यूलिंग स्ट्रेटेजी, जो एक जॉब को एक स्पेसिफिक नोड पर पिन करने के लिए बनाया गया था। अटैकर्स बस उसी लेजिटिमेट फीचर को हर नोड पर लूप कर देते हैं, और मालवेयर खुद ब खुद पूरे क्लस्टर में फैल जाता है। और इसका एक्सपोज्ड सरफेस छोटा नहीं है। पब्लिकली रीचेबल रे सर्वर्स करीब 10 गुना बढ़ गए, कुछ हजार से सीधा 230,000 से ज्यादा इंस्टेंसेस तक। कुछ कॉम्प्रोमाइज क्लस्टर्स में तो हजारों नोड्स चल रहे थे, मतलब साल का $4 मिलियन से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर। और अब वो डिटेल जो इसे आने वाले वक्त की एक झलक जैसा बना देती है। रिसर्चर्स को मिला कि यह पेलोड्स खुद एलएलएम जनरेटेड होने के संकेत दिखा रहे हैं, अडेप्टिव, अच्छी तरह स्ट्रक्चर्ड एरर हैंडलिंग के साथ। यह हर नोड पर खुद 60% सीपीयू और जीपीयू यूसेज कैलकुलेट कर लेता है, बस इतना कि रेडर के नीचे रहा जाए। एक बार अंदर घुसते ही हाईजैक्ड क्लस्टर 3 तरह से यूज होता है। किसी और के महंगे जीपीयूज पर क्रिप्टो जैकिंग, डेटा चुराना, या फिर कंप्यूट को डीडॉस के लिए रेंट पर दे देना। और रिबूट करने पर भी यह जाता नहीं, क्रॉन जॉब्स और प्लांटेड एसएसएच कीज इसे टिकाए रखते हैं। अब यह हिस्सा आपको बॉटनेट से भी ज्यादा चिंता में डाल देगा। यह एग्जैक्ट फ्लॉ डिस्प्यूटेड मार्क किया गया है। रे के अपने मेंटेनर्स कहते हैं यह एक मिस कॉन्फ़िगरेशन है, पैच करने वाला बग नहीं। जबकि इसी हफ्ते एक बिल्कुल अलग रे बग को ऑफिशियल फिक्स मिला, और यूएस गवर्नमेंट की तरफ से 3 डे डेडलाइन भी। जूम आउट करके देखें तो असली कहानी एक बग की नहीं, बल्कि इसकी है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर चुपके से क्या बन गया है। जीपीयू क्लस्टर्स अब इतने वैल्यूबल हो चुके हैं कि क्रिमिनल्स सिर्फ कंप्यूट रेंट पर देने के लिए सेल्फ स्प्रेडिंग बॉटनेट्स बना रहे हैं। तो चलिए इसे एक साथ जोड़ते हैं। एक अनऑथेंटिकेटेड एपीआई 230,000 से ज्यादा मशीन्स पर एक्सपोज्ड असली एआई इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहा है। और एक असली स्केड्यूलिंग फीचर जिसे चुपके से पूरे क्लस्टर में खुद फैलने का तरीका बना दिया गया। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर चुपके से उस इंसान के लिए क्रिप्टो माइन कर रहा है जिसको कभी एक्सेस मिलना ही नहीं चाहिए था। क्या 2026 में इंटरनेट पर एक्सपोज मत करो? इतनी सी सिक्योरिटी एडवाइस काफ़ी होनी चाहिए। नीचे कुरो को बताइए और सब्सक्राइब कीजिए।